हाय साथियों, नमो नमः। आज हम अपनी कादम्बरी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो राजा शूद्रक था उसकी तुलना बाण ने भगवतो नारायण से, भगवान नारायण से की है और उसके शरीर में ही कई सारे देवताओं का वास, उसके गुणों में कई सारे देवताओं का वास बताया है। अब हम आगे देखते हैं कि बाण ने क्या लिखा। ठीक है, तो बाण लिखते हैं, यस्य च मदकलकरिकुम्भपीठ पाटनम आचरता लग्निस्थूल मुक्ता फलेन दृढ़मुष्ट निष्पीडन निष्ठ्युधारा जलबिन्दुदन्तुरेणेव कृपाणेनाकृष्यमाणा शुभटोरः कपाट घटित कवच सहस्रंधकार्य मध्यवर्तनी किरकरत तट गलित मदजल आसार दुर्जना अभिसारिका इव समर निशासु समीपम असकृता जगाम राजलक्ष्मी। तो यहाँ लिख रहे हैं, बाण लिख रहे हैं कि राजलक्ष्मी समीपम असकृत आजगाम। जो राजलक्ष्मी है, राजलक्ष्मी मतलब राज्य, दूसरे शत्रु देश का जो राज्य है या उसके राज्य की जो धन संपदा है वो राजलक्ष्मी है। और वही राजलक्ष्मी समीपम का मतलब समीप या पास, असकृत का मतलब बार बार या अनेकों बार, आजगाम मतलब आई। तो जो राजलक्ष्मी है वो राजा शूद्रक के पास अनेकों बार आई। और कब आई? समर निशासु, युद्ध रूपी रात्रियों में। युद्ध रूपी रात्रियों में आई। तो किस तरह आई? तो बाण लिखते हैं, अभिसारिका इव, अभिसारिका की तरह। और अभिसारिका क्या होती है? जो अंधकार में अर्थात रात्रि हो और रात्र में बारिश हो रही हो तब भी वह स्त्री जो अपने प्रेमी से मिलने जाती है वह अभिसारिका होती है। तो यहाँ लिखते हैं दुर्दिनाशु। दुर्दिन उसे कहते हैं कि रात्रि को बारिश हो रही हो, भाई रात्रि हो और बारिश हो रही हो तो हम उसे दुर्दिन कहते हैं। तो जो अभिसारिकाएँ होती हैं वो बारिश हो रही हो, रात्रि भी हो, तो वो अपने प्रेमी से मिलने चली जाती हैं। तो उसी प्रकार जो राजलक्ष्मी है वो भी युद्ध रूपी रात्रियों में शूद्रक के पास जा रही है। अब यहाँ राजलक्ष्मी की तुलना बाण ने अभिसारिका के साथ किया है। ठीक है, तो वही तुलना करके बता रहे हैं कि भाई जिस प्रकार अभिसारिका होती है तो वो अपने जो प्रेमी होता है उसके पास वो रात्र को भी, अगर बारिश भी हो रही है तब भी वो जाती है। तो उसी प्रकार जो राजलक्ष्मी है वो अभिसारिका की तरह है, क्योंकि ये भी तो जो युद्ध रूपी रात्रि है इसमें शूद्रक के पास जा रही है। अब बाण लिखते हैं कि इस युद्ध रूपी रात्रियों में बारिश किसकी हो रही है? एक तो बारिश जो होती है वो नेचुरल होती है। युद्ध रूपी रात्रियों में किसकी बारिश हो रही है? तो लिखते हैं करिकरट गलित मद जल आसार। आसार का मतलब मूसलाधार बारिश। तो मूसलाधार बारिश में अभिसारिकाएँ अपने प्रेमी से मिलने चली जाती हैं। उसी प्रकार जो हाथी युद्ध में गए हैं, करी मतलब होता है हाथी, करट मतलब मस्तिष्क उनका। तो जो हाथी युद्ध में गए हैं उनके मस्तक से गलित मतलब गिर रहा है मदजल। तो क्योंकि हाथियों में मद होता है, उनके मस्तक पर मद होता है, तो युद्ध में वो मद गिर रहा है और वो मद ऐसा लग रहा है कि मानो उस मद से बारिश हो रही हो। भाई जो बारिश नेचुरल होती है उसमें पानी गिरता है, और इस बारिश में कौन बारिश? जो युद्ध रूपी रात्रि है, इस रात्रि में जो बारिश हो रही है वो मदजल की हो रही है। समझ रहे हैं? तो मदजल की हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि सही सही का बारिश हो रहा हो। समझ रहे हैं? सही सही बारिश हो रहा हो। और युद्ध रूपी रात्रि है तो रात्रि किसको बताते हैं? हाथी को, करी को, क्योंकि हाथी काले होते हैं। उन काले हाथियों के होने से ऐसा लग रहा है कि रात्रि हो, और वो रात्रि युद्ध रूपी रात्रि है और उसमें हाथियों के मद जल गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही हो, और उसी
बारिश में राजलक्ष्मी राजा शूद्रक के पास जा रही है या आ रही है। ठीक है, तो एक अर्थ ये हुआ। अब दूसरा लिखते हैं यहाँ कि सुबटोरा कपाट घटित कवच सहस्त्र अंधकार मध्यवर्तनी। तो मध्यवर्तनी का मतलब होता है मध्य में या बीच में। ठीक है, तो बीच में राजलक्ष्मी आ रही है किसके? सुबटोरा, जो बड़े बड़े योद्धा हैं भाई। राजा शूद्रक के साथ जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके बीच में, मध्यवर्तनी बीच में राजलक्ष्मी आ रही है। अब लिखते हैं जो सुबटोरा हैं, जो बड़े बड़े योद्धा हैं, उनके उरह कपाट, उरह मतलब होता है हृदय या सीना या जो आपका चेस्ट होता है, ये कपाट का मतलब द्वार होता है। और जो वो हृदय रूपी कपाट है वो कवच उस पर धारण हुआ है, अर्थात वो अपने सीने पर कवच पहने हुए हैं। और भाई जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो हजारों की संख्या में हैं। तो हजारों की संख्या में होने के कारण जो योद्धा कवच पहने हैं, तो उस कवच के कारण लग रहा है कि रात्रि हो, उस कवच के कारण लग रहा है कि रात्रि हो। और उस हृदय रूपी जो द्वार है, कवच है, उसके मध्य में, बीच में राजलक्ष्मी आ रही है। समझ रहे हैं कितना बढ़िया से ये तुलना किए हैं। तो जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो योद्धा अपने सीने पर कवच धारण किए हुए हैं और योद्धा हजारों की संख्या में हैं। तो उन कवच, जो कवच है, उस कवच के कारण लग रहा है कि अंधकार हो, अंधकार ये मध्यवर्तनी लिख रहे हैं। तो उस कवच, क्योंकि कवच लोहे का होता है, लोहा काला होता है, तो उस काले कवच के कारण लग रहा है कि अंधकार हो। तो उस जो भाई जो बड़े बड़े योद्धा हैं, उन योद्धा के जो सीने पर जो कवच है वो कवच लग रहा है कि अंधकार हो, और उस अंधकार में जो राजलक्ष्मी है वो आ रही हो। और क्योंकि जो योद्धा होते हैं वो राज्य को घेर लेते हैं, तो अगल बगल योद्धा हो गए और बीच में आपका राज्य हो गया, तो बीचों बीच जो राजलक्ष्मी वो आ रही हो। और जो कपाट बता रहे हैं, कपाट का मतलब यहाँ द्वार होता है। तो जो अब वो कवच पहने हुए हैं योद्धा यहाँ ऐसे ऐसे, तो वो द्वार हो, उस द्वार से जो है राजलक्ष्मी उसके बीच में आ रही हो, ऐसी तुलना बाण ने यहाँ की है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं यस्य च मदकल करि कुंभ पीठ पाटनम आचरता लग्न स्थूल मुक्ता फलेन दृढ़ मुष्ट निष्पीडन निष्ठ्युधारा जल बिंदु दंतुरेणेव कृपाणेन आकृष्यमाणः। तो यहाँ से पकड़िए इसका अर्थ, यस्य चा, यस्य मतलब जिसके, च मतलब और जिसके, कृपाणेन का मतलब होता है तलवार, सॉरी, तो जिसके तलवार से आकृष्यमाणा मतलब खींचना होता है। तो जिसके तलवार से राजलक्ष्मी खींची जा रही हो, मतलब कि जो राजा शूद्रक है उसकी तलवार से राजलक्ष्मी को खींचा जा रहा है। ठीक है, और क्योंकि अब इधर जितना भी ये लिखे हैं ये सब इसी तलवार का विशेषण है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो एक अर्थ यहाँ पकड़िए कि जो यश मतलब जिसके तलवार से राजलक्ष्मी खींची जा रही है, यहाँ राजलक्ष्मी है, तो जिसके तलवार से राजलक्ष्मी, यस्य चा कृपाणेन राजलक्ष्मी आकृष्यमाणा, तो जिसके कृपाण तलवार से राजलक्ष्मी खींची जा रही है या खींची जाती है, अर्थात भाई राजलक्ष्मी जो राज्य होता है, वैभव होता है, सरलता से नहीं आता, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। तो राजा शूद्रक ने अपने तलवार के दम पर राजलक्ष्मी को खींचा। तो अब राजलक्ष्मी को खींचा तो जो कृपाण है वो किस तरह की है, तो बताते हैं कि दृढ़ मुष्ट निष्पीडन निष्ठ्युधारा जल बिंदु दंतुरेणेव, अर्थात दृढ़ मतलब दृढ़ता के साथ, मुष्टि मतलब मुट्ठी। तो जो तलवार की मुठिया होती है उसको जो योद्धा है वो अपने मुट्ठी से दृढ़ता के साथ मतलब पकड़े हुए हैं
और निष्पीडक मतलब चपक के पकड़े हुए हैं। अब जब चपक के पकड़े हुए हैं तो अब एक अर्थ ये होता है कि चपक के जब पकड़े हुए हैं तो उनकी हाथ के पसीने से उनकी कलाई पर पसीना निकल रहा हो, समझ रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये हुआ कि जब वो चपक के पकड़ के युद्ध करेंगे तो जो शत्रु राज्य की जो सेनाएं उनको मार रहे हैं तो उनके ब्लड से, उनके बिंदु, जल बिंदु जो है, उनके जो खून है उनसे वो धारा उनकी मुट्ठी से उनकी कलाई की तरफ आ रही हो। तो ऐसा वो लिख रहे हैं कि भाई जो योद्धा हैं राजा शूद्रक के, वो चपक के तलवार को पकड़े हुए हैं और उनके निष्ठुर मतलब निकलना होता है तो उनके मुट्ठी से एक धारा निकल रहा है और वह धारा जल बिंदु है जो एक प्रकार से खून का है, क्योंकि जो योद्धा हैं बहुत ही तगड़े के साथ विपक्षी सेना को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो उस मार काट में राजलक्ष्मी आ रही है, ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं। भाई राजलक्ष्मी सरलता से नहीं आती, बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो वही बात बता रहे हैं। अब आगे लिखते हैं, मद कल कर कुंभ पीठ पाटनम आचरतु। तो यहाँ फिर जो है कृपाणेन का एक प्रकार से विशेषण बताते हैं कि मद कल करी, करी का मतलब होता है हाथी, और मदकल का मतलब जो मदमस्त हाथी हैं, जो मदमस्त हाथी हैं उनके कुंभ पीठ मतलब होता है मस्तक। तो जो ये कृपाण है वो जो मदमस्त हाथी हैं जो अपने कुंभ पीठ पर लग्न स्थूल मुक्ता फलेन, अपने पीठ पर, भाई हाथियों की जो पीठ या फिर जो मस्तक होता है उस पर एक कवच धारण कराया जाता है। भाई ये मान लो हाथी हो गई, इसके मस्तक पर एक कवच आप देखे होंगे धारण कराया जाता है। तो जो मस्तक है, जो मस्तक उस पर जो कवच धारण कराया गया है तो उस कवच को भी साथ में मस्तक को भी ये कृपाणेन क्या कर रही है, पाटनम मतलब चीर रही है। तो उसको चीर रही है, चीरती हुई आचरण कर रही है। इस प्रकार की राजा शूद्रक की वो तलवार है, ठीक है। तो जो मदमस्त हाथी हैं उनके कुंभ पीठ को ये जो कृपाणेन है वो पाटनम आचरता, काटती हुई आचरित कर रही है, ठीक है। और वो कुंभ पीठ कैसे है, जिस पर मुक्ता लग्न स्थूल मुक्ता फलेन लगे हुए हैं, जो कवच हैं जो उनके मस्तक पर लगाया गया है कवच, उस पर लगे हुए हैं और उस कवच को भी फाड़ दे रहा है वो जो हमारा कृपाणेन है, ठीक है। तो इस प्रकार का अर्थ यहाँ वो करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि राजलक्ष्मी समीपम असकृत आजगाम, राजलक्ष्मी राजा शूद्रक के पास अनेकों बार आई। और कैसे आई, तो युद्ध रूपी रात्रियों में किस तरह आई, अभिसारिका की तरह। फिर यहाँ दूसरा अर्थ करेंगे आप इसको सब पढ़ने के बाद कि यश च मदर कर, यहाँ तक पढ़ेंगे तो आप कृपाणेन आकृष्य मारा। और कृपाण जो होती है भाई तलवार है, तलवार के द्वारा जो राजलक्ष्मी है उसको खींचा जा रहा है, लाया जा रहा है। और इधर जितना लिखे हैं ये सब इस कृपाण का विशेषण है, इस तलवार की विशेषण है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे लिखते हैं, यस्य च हृदय स्थितानपि पतेन दिदक्षु इव प्रतापानलो वियोगिनी नामपि रिपुसुंदरीणामंतर्जनित दाहो दिवानिशम जज्वाल। तो यस्य च प्रतापानलो दिवानिशम जज्वाल, जिसका प्रताप, जिसने अपना प्रताप रूपी अग्नि, अनल मतलब अग्नि, प्रताप अर्थात प्रताप रूपी अग्नि जिसने दिवानिशम जज्वाल, दिन और रात जलाया, रातों दिन जिसने अपनी प्रताप रूपी अग्नि को जलाया। कहाँ जलाया, रिपु सुंदरीणामंतर्जनित दाहो, जो रिपु मतलब होता है शत्रु, तो जो शत्रु की सुंदरियां हैं, पत्नियां हैं, उनके अंतर्जनित दाह, उनके जो हृदय में जो दाह है, जो अग्नि है, उसको जलाया। अर्थात यहाँ ये कि आप यहाँ देखिए लिख रहे हैं कि हृदय स्थितानपि पतेन दिदक्षिव इव,
तो जब जो शत्रु हैं वो मर गए, उनको शूद्रक ने मार दिया। अब क्योंकि वो मर गए हैं भाई, स्थूल हृदय स्थितानपि नहीं है, वो हृदय स्थितानपि हैं। अब वो जो, क्योंकि जो सुंदरियां हैं, इन्होंने अपने पतियों को हृदय में स्थापित किया है, वहाँ उनको सुरक्षित किया है जो पति हैं, ठीक है। अपने पतियों को हृदय में उनकी जो यादें हैं उनको सुरक्षित करके बसाया हुआ है, ठीक है। ऐसी बात बाण लिख रहे हैं कि रिपु सुंदरियाँ जो हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो आपको इसमें ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए जो रिपु सुंदरियाँ हैं वो उन्होंने अपने पतियों की जो यादें हैं उनको अपने हृदय में स्थापित किया है, ठीक है। और किस प्रकार की यादें हैं? वियोगिनी नाम पे, वियोगिनी एक प्रकार से वियोग हैं। तो बाण यहाँ लिखते हैं कि जो एक प्रकार से दुख उन्होंने अपने हृदय में स्थापित किया है, वियोग हृदय में स्थापित किया है, तो राजा शूद्रक जो प्रताप रूपी अग्नि है वो उन सुंदरियों के हृदय में घुस करके उस याद को भी मार दिया है। समझ रहे हैं भाई, एक मारना तो उनके शरीर को हुआ, युद्ध में उनके पतियों के शरीर को पहली बात मारा, और दूसरा जब वो पत्नियां अपने पतियों को हृदय में स्थापित की हुई हैं तो वहाँ भी घुस करके क्या घुसी है? प्रताप रूपी अग्नि। कहाँ? रिपु सुंदरियों के हृदय में, वहाँ भी घुस करके उनकी यादों को भी जला दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में भी राजा शूद्रक की प्रताप रूपी अग्नि जल रही हो, जल रही हो, ऐसा लग रहा है। तो ये बाण की लेखनी है, एक अलग से ही फीलिंग आएगी पढ़ने पर, है ना। तो आपको आ भी रही होगी, बहुत अच्छा लिखा गया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे का वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।